जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल उपकार जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे नई वैकेंसी आ गई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का डीएसएसबी की नई वैकेंसी आई है। हम लोग आज बारीकी से देखेंगे कि इस वैकेंसी में कौन से पोस्ट है, कितना एज मांगता है, क्या सैलरी है और क्या इसके एग्जाम पैटर्न है, इसको हम आज देखते हैं और चलते हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। पूरी बारीकी से सभी पोस्ट के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या कहता है ये डीएसएसबी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर मतलब वो जो घंटी वाला जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। चलिए आज आते हैं, देखते हैं कि डीएसएसबी का क्या वैकेंसी है। डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड का सिंपल सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पोस्ट है 2354 पोस्ट। जी हां दोस्तों, इसमें 2354 पोस्ट हैं और सभी पोस्ट अलग अलग करके आए हैं वैकेंसी। उसको देखते हैं कौन से पोस्ट में क्या कहता है। ऑनलाइन लास्ट डेट शुरू हो चुका है। लास्ट डेट हम बताते हैं 17/2/24 तक, मतलब 17 फरवरी 2024 तक अंतिम तिथि है। लास्ट घड़ी, लास्ट ट्रेन 17/24 के बाद बंद हो जाएगी, तो 17/2/24 तक ही इसकी लास्ट डेट है। और फी क्या है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 फीस है। एससी एसटी और डिजेबल के लिए 0 रुपया, 0 रुपया फी है, ज्यादा फी नहीं है। एज क्या है, 18 से 30 ईयर्स तक है। एज में छूट मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलेगी। आप जाके जब भरिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप आते हैं ग्रेड 4, पहला वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा पोस्ट वाली वैकेंसी है ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट। ये 1672 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसमें पोस्ट है 1672। एज इसमें 18 से 27 है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स तक है और इसमें छूट मिलेगा ही। क्वालिफिकेशन भाई 12वीं होनी चाहिए। आप अगर 12वीं कर चुके हैं, अगर आपको टाइपिंग हिंदी में 30 मार्क्स, हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट और 35 वर्ड अंग्रेजी में हो तो आप एलिजिबल है ग्रेड 4 के लिए। ये टाइपिंग का पोस्ट है, सभी तरह पोस्ट देखा जा सकता है, सभी टाइपिंग है। जूनियर असिस्टेंट में है, स्टेनो में, स्टेनोग्राफर आप जानते ही शॉर्ट हैंड चाहिए। एलडीसी में भी आपको, लोअर डिवीजन क्लर्क में भी आपको टाइपिंग चाहिए। स्टेनोग्राफर चाहिए। असिस्टेंट में भी टाइपिंग चाहिए। जूनियर असिस्टेंट टूरिज्म, जूनियर असिस्टेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, असिस्टेंट ग्रेड, इस सभी में मतलब ये टेक्निकल तरह से कह सकते हैं कि ये टाइपिंग का पोस्ट है। लेकिन वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। 2354 पोस्ट कम नहीं, सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए। हमको 2354 से क्या मतलब, 2354 में हम हो तो मेरे के लिए वही एक बेटर है। चलिए आते हैं स्टेनो में। स्टेनो में 143 पोस्ट है। एज है 18 से 27 साल और क्वालिफिकेशन है 12वीं। उसके साथ आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड में 80 मिनट चाहिए, प्रति वर्ड मिनट शॉर्ट हैंड। जिसको शॉर्ट हैंड की जानकारी है वो स्टेनो भर सकते हैं। जिसको शॉर्ट हैंड नहीं, टाइपिंग जानकारी है, वो सिर्फ टाइपिंग वाले पोस्ट भर सकते हैं। चलिए आगे एलडीसी आते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क में क्या कहता है, 256 पोस्ट है और कुछ जूनियर लोअर डिवीजन क्लर्क है जिसमें 28 पोस्ट है। कुल मिला के देखा जाए तो 284 पोस्ट एलडीसी में है। इसका भी एज 18 से 27 ईयर मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। क्वालिफिकेशन वही चाहिए, 12th प्लस टाइपिंग, 12th और टाइपिंग दोनों चाहिए। उसके लिए आपको अंग्रेजी में 35 मारना होगा और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट मारना होगा। लेवल आप लोग का वेतन आप जानते हैं ग्रुप सी का वेतन है। वेतन इसमें एलडीसी में 19,000 है और स्टोरों में कुछ ज्यादा वेतन है। इसके वेतन 25,500 से 81,800 के आसपास में जाएगा। इसका वेतन हमेशा ऊंचा रहता है स्टेनोग्राफर का। आगे आते हैं जूनियर असिस्टेंट स्टेनो या ग्रेड 2। ये दोनों मिला के 30 पोस्ट है। एज चाहिए 18 से 30 ईयर्स, 18 से 30 ईयर्स एज चाहिए और क्वालिफिकेशन चाहिए 12वीं प्लस में शॉर्ट हैंड की जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे आते हैं जूनियर असिस्टेंट में। इसमें जूनियर असिस्टेंट
40 प्लस 10 कुल 50 पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट में। इसमें भी एज 18 से 27 और क्वालिफिकेशन जो मांगता है वो 12वीं प्लस टाइपिंग। जी हाँ, टाइपिंग अगर अभी नहीं जानते हो तो प्लीज आप जल्द से जल्द टाइपिंग पकड़ लीजिए। टाइपिंग वाले पोस्ट बहुत सारे, बिहार एसएससी में भी टाइपिंग वाले पोस्ट है और फिर आने वाले वैकेंसी में टाइपिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो टाइपिंग आप प्लीज पकड़ लीजिए। 1 से 2 महीना में टाइपिंग मेरा वादा है मार लीजिएगा, अगर पर डे 2 घंटा 3 घंटा टाइपिंग कीजिएगा तो। चलिए, जूनियर असिस्टेंट टूरिज्म में क्या कहता है, पोस्ट 30 पोस्ट है। टूरिज्म मतलब समझिए ना रहे हैं जी, वाह जी हाँ, वही टूरिज्म जो बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए, उसके लिए जो जूनियर असिस्टेंट की बहाली टूरिज्म की गई है उसमें 30 पोस्ट है और इसमें एज चाहिए 18 से 27 ईयर्स। एज में छूट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, क्वालिफिकेशन में 12th प्लस टाइपिंग बोला ना, मैंने बोला कि सभी पोस्ट टाइपिंग का है, इसमें टोटल पोस्ट टाइपिंग है, टेक्निकल पोस्ट है। चलिए आगे आते हैं, जूनियर असिस्टेंट पॉल्यूशन कंट्रोल। जी हाँ, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, इसलिए एक यहाँ पर अलग ही विभाग है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इसमें जो वैकेंसी है 28 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, 28 वैकेंसी, एज 18 से 27 साल और इसमें भी 12वीं प्लस टाइपिंग है। जी हाँ, टाइपिंग आपको करना ही है। अब टाइपिंग कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा दूर का कोई 30 मार्क का चीज है नहीं भाई। टाइपिंग 2 महीना काफी है, अगर लगन से 2 से 3 घंटा पर डे दे दीजिएगा, 2 से 3 महीना में आप टाइपिंग कर ही लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 में, इसमें 104 पोस्ट है, इसमें भी टाइपिंग प्लस 12th पास होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट आपको टेक्निकल जिसमें टाइपिंग होना चाहिए और टाइपिंग सबसे मस्ट है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में पूछते हैं। तो नोटिफिकेशन के अनुसार में एग्जाम पैटर्न क्या है, तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के और 2 घंटे में लिए जाएंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 2 घंटे में लिए जाएंगे। पहला 6 भागों में बांट दिया गया है। पहला जनरल अवेयरनेस का 35 मार्क्स होगा, जी हाँ, जीके जीएस बोल सकते हैं। दूसरा रीजनिंग का भी 35 मार्क्स होगा, रीजनिंग का 35 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटीज का भी 35 मार्क्स इसके भी होंगे। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज में 35 मार्क्स और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी 35 मार्क्स। ठीक है, अब है बेसिक फॉर्मेलिटी, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी का भी टेस्ट लिया जाएगा जो 25 मार्क्स के होंगे और कुल मिला के 200 मार्क्स के आपके एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या है कि भाई जे आदमी, एक पैमाना दिया गया है, हर भी एग्जाम में होता है कि इतना से कम अंक लाने वाले फेल कर दिए जाएंगे। अगर इस एग्जाम में अगर आप 40% EWS या जनरल 40% मार्क्स कम लाते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरफ से SC ST भी 30 या 35 मार्क्स के आसपास में है, 30 या 35% के हिसाब से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब कि मिनिमम मार्क्स से ऊपर लाना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहा, ये आपका पोस्ट रहा। ये वैकेंसी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, जिसमें पोस्ट 2354। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ा दीजिएगा घंटी बजा के। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।